ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। ड्राफ्ट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 12.55 करोड़ वोटर अब रह गए हैं। 18% से ज्यादा लोगों के फॉर्म अब तक आए नहीं हैं। यूपी में 15,030 नए बूथ बने हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। एक बूथ पर करीब 1200 वोटर हैं, चुनाव आयोग ने कहा है। एसआईआर में 90% तक मैपिंग हुई है। 1,04,00,000 को नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 81.30% लोगों ने फॉर्म वापस किए हैं। 46.23 लाख मृतक वोटर मिले हैं और 1 महीने तक दावा और आपत्ति करने का समय है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे एसआईआर की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। देश में फिर एक बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी का एक पुराना बयान पोस्ट किया गया जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों की बात करके उकसाने वाला संदेश दिया गया। मौलाना के इसी बयान को लेकर मचे घमासान पर यह रिपोर्ट देखिए। ये जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की जुबान है और इस जुबान से ऐसे बयान निकले हैं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। मौलाना मदनी मुसलमानों की आबादी बताकर मंच से भड़काऊ तकरीर कर रहे हैं। मौलाना पूरी आजादी से देश के 20-25 करोड़ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मौलाना को देश के अल्पसंख्यकों पर खतरा नजर आ रहा है। मौलाना मदनी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। देश में मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाएगा। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है। मौलाना अरशद मदनी का बयान जिहादी मानसिकता से जो प्रदर्शित है वो मॉडर्न जिन्नात बनने की होड़ में वो अपने आप को भी खड़ा कर रहे हैं और देश के अंदर भय व भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शांति से बैठे कहाँ हैं? वो तो सदन से लेकर सड़क तक चिल्ला ही रहे हैं। एक मुसलमान को बताया कि जिसको दबाया गया हो। इस पूरी बहस के बीच सवाल ये कि आखिर देश में बार बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों होती है? आखिर मुस्लिम धर्मगुरु अपनी आक्रामक तकरीरों से क्या हासिल करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।